Hello dear students, welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। तो चलिए आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो ये जो चैप्टर है इसका वेटेज हमेशा हर एक एग्जाम में ज़्यादा रहा है। मतलब ये मैक्सिमम एग्जाम्स में इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए करते हैं हम इस चैप्टर की शुरुआत। तो शुरुआत करने के पहले मैं आपको छोटी सी कुछ बातें बताना चाहता हूँ, फिर हम चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जब हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो होता क्या है कि हर एक व्यक्ति की काम करने की क्षमता, क्षमता मतलब सर एफिशिएंसी। तो जो एफिशिएंसी होती है वो हर एक व्यक्ति की कार्य करने की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। यदि वर्कर चेंज होता है तो एफिशिएंसी भी चेंज हो जाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति, हम काम कराना चाहते हैं, एक दीवार बनवाना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति जो है एक दिन में यदि 5 मीटर लंबी दीवार बनाता है तो हो सकता है कोई और 7 मीटर लंबी दीवार बनाता हो। तो यहां पर क्या होता है कि एफिशिएंसी हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। दूसरा पॉइंट, यदि एफिशिएंसी ज्यादा होती है तो समय व्यक्ति को कम लगता है। जैसे किसी की क्षमता ज्यादा है, जैसे एक दिन में कोई यदि 5 मीटर दीवार बनाता है, दूसरा व्यक्ति 7 मीटर दीवार बनाता है, एक 5 मीटर एक 7 मीटर। अब हमें जो है दीवार बनवानी है मान लो 35 मीटर की, तो जो 5 मीटर वाला है उसको कितना समय लगेगा, 7 डेज, और जो 7 मीटर वाला है उसको लगेंगे 5 डेज। तो यहां पर क्या होता है कि जो एफिशिएंसी होती है वो समय का अपोजिट होती है। मतलब जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसको समय कम लगता है और जिसकी एफिशिएंसी कम उसको समय ज्यादा लगता है। या मैं ऐसा कह दूं, एक पॉइंट मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूं ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएं। मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे 100 किलोमीटर जाना है। कितने दूर जाना है? 100 किलोमीटर मुझे जाना है। ये डिस्टेंस है जो मैं तय करना चाहता हूं। मैं 100 किलोमीटर जाना चाहता हूं। मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक है मेरे पास बाइक, पहला ऑप्शन है मेरे पास बाइक, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कार। ठीक है ना? अब मैंने देखा कि यहां पर स्पीड जो है वो बाइक की स्पीड आती है 20 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड आती है 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई है स्पीड। आप मुझे ये बता दीजिए कि समय का क्या हिसाब बनेगा, समय कितना कितना लगेगा। सर यदि हम बाइक से जाएंगे तो हम 1 आवर में 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही जा सकते हैं। कितना जा पाएंगे? 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर जाने में हमें कितना समय लग जाएगा? तो लगा लो कितना लगेगा, 5 घंटे। 5 घंटे लग जाएंगे। और यदि हम कार से जाएं तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो हम 2 घंटे में जो है पहुंच जाएंगे। यही होगा, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब मैंने आपसे कहा, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको रिलेट करना चाहता हूं टाइम एंड वर्क से। कैसे? मैंने आपसे कहा कि सर जो बाइक की क्षमता है, मेरी बाइक की जो एफिशिएंसी है वो क्या है कि 1 घंटे में मेरी बाइक 20 किलोमीटर चल सकती है। और यहां पर कार जो है 1 घंटे में कितना चल सकती है, 50 किलोमीटर। तो ये क्या हुआ, ये इसकी एफिशिएंसी ही तो हुई, क्षमता ही तो हुई भाई। क्षमता होगी कि नहीं कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा सकती है, इसकी क्षमता है। जैसे आप 2 पिज्जा खा सकते हैं, ये आपकी क्षमता है। कोई एक ही खा सकता है, ये उसकी क्षमता है। तो एफिशिएंसी को हम अलग अलग तरीके से जो है देख सकते हैं। तो यहां पर जो है बाइक की एफिशिएंसी क्या है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, और कार की एफिशिएंसी क्या है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो मुझे ये बताओ, यदि मैं इस स्पीड को, क्या दिक्कत है, एफिशिएंसी हो गई है। अब मैं यदि एफिशिएंसी का रेशो बनाता हूं तो बताओ बन पाएगा? हाँ सर बन जाएगा। इसको काट दो, 10 से 2 बार 20 और 10 से 5 बार 50। क्या रेशो बन जाएगा? 2:5। जबकि मैं समय का रेशो बनाऊं तो देखो क्या बनेगा, 5:2। यही चल रहा है, समय 5 और 2। अब यहां आप ध्यान से देखो, ये 2 उठकर यहां आ गया और ये 5 उठकर यहां आ गया। आया? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं
कि स्पीड का रेशो मतलब एफिशिएंसी का रेशो समय के रेशो का अपोजिट होता है। यदि मुझे समय का रेशो दे दिया जाए और उसको मैं पलट दूं तो किसका रेशो बनेगा? एफिशिएंसी का रेशो बनेगा। और यदि मुझे एफिशिएंसी का रेशो दिया है और उसे मैं रिवर्स कर दूं, पलट दूं, तो किसका रेशो बन जाएगा? जो है एफिशिएंसी का रेशो का अपोजिट समय और समय का अपोजिट एफिशिएंसी बन जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं शुरुआत। उसके पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे आप कोई काम करवाना चाहते हैं, आपने वर्कर्स लगाए हैं काम पर, तो जब आपने काम पर वर्कर्स लगाए हैं तो यहां पर जब काम हो जाएगा तो पैसा देने की बारी आएगी कि भाई पेमेंट करनी है, इनकी सैलरी देनी है हमें। तो जब पेमेंट की जाएगी, पैसा दिया जाएगा, तो पैसा समय को नाप कर नहीं देते। समय को नाप कर मतलब जैसे हमें 100 मीटर लंबी दीवार बनवानी है, 100 मीटर लंबी जो है एक दीवार बनवानी है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं बना दूंगा 10 दिन में, दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं बनाऊंगा भाई 15 दिन में। तो बताओ, क्या आप 15 दिन वाले को ज्यादा पैसा दोगे और 10 दिन वाले को कम दोगे? नहीं सर, दीवार तो 100 ही मीटर बनी है, जो जल्दी बना देगा वो ज्यादा अच्छा, भाई उसने काम ज्यादा कर दिया, यही होगा ना। तो जो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, जो काम को कम समय में करता है, उससे हम 15 दिन काम करवाएं, या जिसकी एफिशिएंसी कम है उससे 15 दिन काम करवाएं, तो समय दोनों के बराबर हो गए। अब बताओ, क्षमता जिसकी ज्यादा थी उसको पैसा ज्यादा दोगे या जिसकी क्षमता कम थी उसको ज्यादा दोगे? सर, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। तो पैसा जब भी हम बांटेंगे तो वो बटेगा एफिशिएंसी के बेसिस पर, ना कि समय के बेसिस पर। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। यहां पर आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक से की है। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि अनुराधा जो है एक काम को 30 दिनों में करती है। अनुराधा को कितना समय लगता है? 30 डेज, 30 दिनों में करती है। और करीना उसी काम को 45 डेज, 45 दिनों में करती है। तो आपसे कहा है कि यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य जो है कितने दिन में खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं, फिर हम जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर आएंगे। तो सबसे पहले बात की जाए कंसेप्ट की, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए करते हैं शुरू। सर, हमसे ये कहा है कि जो अनुराधा है, अनुराधा जो है वो कितना समय लेती है और करीना कितना समय लेती है, ये पहले हम लिख लें। तो देखो, अनुराधा को कितना समय लगता है? सर, अनुराधा को लगते हैं 30 डेज। कितना समय लगता है? 30 डेज, यही लगता है। और करीना को कितना लगता है? 45 डेज। ये आपको दिया है। अब एक बात बताइए, यदि हम इस समय के बेसिस पर या एफिशिएंसी के बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा, बेसिक कहता है कि अनुराधा 30 दिन में काम करती है, तो एक दिन का काम 1/30, 1/30 होगा, ये वन डे का वर्क होगा। वन डे वर्क मतलब एफिशिएंसी होगी कितना? 1/30। लेकिन ये मेथड थोड़ा टफ होता है, तो क्या किया जाए? कुछ आसान देखते हैं। देखो क्या करते हैं। आपको सबसे अच्छा काम क्या लगता है? सर, कुछ खाना। क्या खाना? टॉफी खाना। सबसे अच्छा काम कौन सा है? टॉफी खाना। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कंसेप्ट बनाने वाला हूं इसका, और इससे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपसे मैंने कहा अनुराधा जो है 30 दिन में, कितने दिनों में? 30 डेज में सारी टॉफियां खत्म कर देती है। अनुराधा कितने दिन में टॉफी खत्म करती है? 30 डेज में। और करीना कितने दिन में करती है? 45 डेज में। करीना कितने दिन में खत्म कर देती है? 45 डेज में। सारी की सारी टॉफियां, पूरी की पूरी टॉफियां अनुराधा खा लेती है 30 दिन में और करीना खा सकती है 45 दिन में। सर, ये तो मान लिया, लेकिन मैं आपसे ये पूछ लूं कि एक दिन में ये कितनी टॉफी खाएगी, तो आप बता पाओगे क्या? सर, बता तो देते, लेकिन कब? जब ये पता होता कि टोटल टॉफियां हैं कितनी। तो देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल टॉफी है कितनी। कैसे निकलेगा? इन दोनों का एलसीएम। क्या करना है? एलसीएम बनाना है। दोनों का एलसीएम बनाओ, 30 और 45। क्या सर एलसीएम ऐसे लिखकर बनाएंगे? नहीं, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करो। 30 से 45 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा।
तो 45 का अगला मल्टीपल कौन होता है? 90। 90 डिवाइड होगा क्या 30 से? हाँ सर हो जाएगा। तो एलसीएम क्या बन जाएगा? 90। क्या बन जाएगा? 90। ये हो गया एलसीएम। ठीक था। चलो अब क्या करना है देखो, 30 दिनों में ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा टोटल वर्क, मतलब टोटल टॉफी। ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी टोटल टॉफी। कितनी? 90। टोटल टॉफियां कितनी हो गई? 90। टोटल टॉफी हो गई 90। अब हमसे कहा है अनुराधा जो है वो 30 दिनों में, कितने दिनों में? अनुराधा 30 दिनों में, 30 डेज में 90 टॉफी खाती है। अनुराधा 30 दिन में 90 टॉफी। तो बताओ एक दिन में कितनी खाएगी? 3 टॉफी। कितनी खाएगी? 3। और करीना जो है 45 दिन में 90 टॉफी, तो एक दिन में कितनी खाएगी? 2। 2 खाएगी। अनुराधा 30 दिनों में 90 टॉफी, तो एक दिन में 3 टॉफी। करीना 45 दिन में 90 टॉफी, तो एक दिन में 2 टॉफी। तो सर ये क्या आ गया? ये आ गया वनडे वर्क। और इस वनडे वर्क को ही कहा जाता है क्या? एफिशिएंसी। यही क्या होती है? क्षमता। यही क्या होती है? एफिशिएंसी। तो यहां से हमें मिला कि अनुराधा 30 दिन में 90 टॉफी खाती है, तो एक दिन में 3 खाएगी। क्या किया? डिवाइड कर दिया 90 को। फिर करीना 45 डेज में 90, तो एक दिन में 2। कैसे? डिवाइड कर दो 45 से। ठीक है सर, पता चल गया कि अनुराधा एक दिन में जो है 3 टॉफियां खा सकती है और करीना एक दिन में 2 टॉफी खाती है। यही चल रहा है। अब हमसे कहा कि देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है? कहा है यदि दोनों एक साथ टॉफी खाएं, दोनों एक साथ कार्य करें, मतलब एक साथ टॉफी खाएं, तो कितने दिन में टॉफियां खत्म हो जाएंगी, मतलब काम खत्म हो जाएगा। तो देखो दोनों को एक साथ टॉफी खिलाते हैं, तो दोनों को खिलाओ। तो अनुराधा अनुराधा और करीना, कौन कौन है? अनुराधा और करीना का वनडे वर्क बना सकते हैं। बन जाएगा अनुराधा और करीना का वनडे वर्क। क्या आ जाएगा? देखो अनुराधा सर एक दिन में खाती है 3 टॉफी और करीना खाती है 2 टॉफी। तो ये खाएगी 3 और ये खाएगी 2। तो एक दिन में कितनी टॉफी खत्म होंगी? 5। एक दिन में कितनी टॉफी खत्म हो जाएंगी? 5। 5 जो है फिनिश हो जाएंगी, 5 टॉफी खत्म हो जाएंगी। हमसे कहा है पूरी टॉफियां खत्म करनी है। देखो कितने दिन में जो है कार्य समाप्त हो जाएगा। हमें तो पूरा कार्य करना है, पूरी टॉफी खत्म करनी है। पूरी टॉफियां हैं कितनी? ये बता दो, पूरी टॉफियां कितनी? 90। 90 ही खत्म करनी है। तो समय कितना लगेगा? देखो एक दिन में कितनी खत्म होती हैं? 5। तो इससे भाग लगा दो 90 में, यही होगा। भाग लगा दो, कितना आएगा? देखो कट रहा है क्या? 5 से एक बार 5, कितना बचेगा? 4। फिर 8 बार 40, कितना समय लग जाएगा? सर 18 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 18 दिन। जो है 18 दिन में 18 डेज में जो है काम पूरे तरीके से फिनिश हो जाएगा। कुछ समझ आया? मजा आया? कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बहुत सिंपल है। अनुराधा 30 दिन में 90 टॉफी, करीना 45 दिन में 90 टॉफी। तो अनुराधा 30 दिन में 90 टॉफी, तो एक दिन में 3 टॉफी। करीना 45 दिन में 90 टॉफी, तो एक दिन में 2 टॉफी। तो दोनों मिलकर 3 और 2 5 टॉफी। 90 टॉफी कितने दिन में? 18 दिन में। चलें आगे। चलिए देखिए जरा, इसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से बनाइएगा। कहा है राम किसी कार्य को 12 दिन में, तो राम कितना समय लेता है? 12 डेज। फिर कहा है कि श्याम उसी कार्य को करता है कितने दिन में? 24 दिन में। सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। चलो निकालते हैं। टोटल वर्क क्या बनेगा? दोनों का एलसीएम। कैसे बनाए? बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड करके देखो। 12 से डिवाइड किया 24 को, हो जाएगा। तो 24 ही क्या बनेगा? एलसीएम। ये क्या है? टोटल वर्क। ये होता क्या है? ये टोटल वर्क। तो टोटल टॉफी कितनी हो गई? 24। अब राम जो है 12 दिन में 24 टॉफी खाता है। 12 दिन में 12 डेज में 24 टॉफी। तो 12 दिन में 24 टॉफी, तो एक दिन में कितनी? 2 टॉफी। और श्याम 24 दिन में 24 टॉफी, तो एक दिन में 1 टॉफी। यही आएगा। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका वनडे वर्क। ये क्या है? ये है सर वनडे वर्क, होगा वनडे वर्क। और इसका नाम क्या है? एफिशिएंसी। ये बन गई एफिशिएंसी, वनडे वर्क बन गया। अब आपसे कहा है यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो दोनों से मिलकर करवाओ। राम और श्याम, राम एंड श्याम का
राम एंड श्याम का वनडे वर्क, राम एंड श्याम का वनडे वर्क क्या हो जाएगा? देखो, राम कितनी टॉफी खाता है एक दिन में? 2। और श्याम कितनी खाता है? 1। तो कितनी खत्म हो जाएंगी? ये 2 खाएगा और ये 1 खाएगा। कितनी टॉफियां खत्म होंगी? 3। तो एक दिन में टोटल टॉफी कितनी खत्म हो रही हैं? 3। हमें कितनी टॉफियां खत्म करनी है? हमें तो पूरी टॉफियां खत्म करनी है। पूरी कितनी है? 24। तो देखो कितना समय लगेगा। तो समय लग जाएगा 24 को डिवाइड कर दो किससे? 3 से। देखो कट रहा है क्या? कट जाएगा। 3 से काटा कितना? 8 बार 24। तो कितना समय लग जाएगा? 8 दिन। कितने समय में खत्म हो जाएंगी सारी टॉफियां? 8 दिन में। तो जो काम है वो 8 दिन में फिनिश हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए चलें आगे। बन जाएगा, बना पाएंगे, आसान है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए जरा इसको बनाया जाए। क्या कहा है? यदि ए तथा सी, अब 3 लोग आ गए। अभी तक तो 2 ही लोग थे, अब 3 हैं। क्या कह रहा है? यदि ए, बी तथा सी 3 लोग हैं। यदि ए, बी तथा सी, ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 24 दिन में। यही था। अब आपसे कहा है तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितने समय में खत्म कर जाएंगे? ए 6 दिन में टॉफी खाता है, बी 12 दिन में और सी 24 दिन में। तो सबसे पहले क्या करें? टोटल टॉफी निकालें कितनी। तो सर एलसीएम बनाया जाए। तो क्या लिखकर बनाएंगे? नहीं, सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड लगाओ। किससे सर? छोटी दोनों से। 6 से कट रहा है 24, 12 से भी कट रहा है, तो एलसीएम क्या बनेगा? 24 ही बनेगा। एलसीएम क्या हो गया? 24। चलो बढ़ें आगे। अब क्या करना है? ए 6 दिन में 24 टॉफी, ये है क्या? टोटल वर्क। ए जो है 6 दिन में 24 टॉफी, तो एक दिन में 4, बी 12 दिन में 24 तो एक दिन में 2 और सी 24 दिन में 24 तो एक दिन में 1। यही बनेगा। तो ये हो गया वनडे वर्क। इसको क्या बोलते हैं हम? एफिशिएंसी। ये मिल गई हमें एफिशिएंसी कितनी? 4, 2 और 1। और यही क्या होता है? यही होता है वनडे वर्क। वनडे वर्क यही बनेगा। ये बन गया आपका वनडे वर्क। अब क्या किया जाए? कहा है तीनों मिलकर टॉफियां खाएं, तो चलो मिलकर खिलाते हैं। तीनों मिलकर टॉफी खाएं। तो ए, बी एंड सी तीनों मिलकर, तीनों का वनडे वर्क क्या बनेगा? देखो, तीनों का वनडे वर्क। ए कितनी टॉफी खाएगा एक दिन में? ए खाता है सर एक दिन में 4 टॉफियां, बी खाता है 2 टॉफी और सी खाता है 1। तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 + 1, यही बनेगा। 4 + 2 + 1 यही आएगा। तो ए खा लेता है 6 × 4 24, 12 × 2 24, 24 से एक बार 24, यही आएगा। तो ये हो रही हैं 4, 2, 6 और 1 7। एक दिन में कितनी टॉफी खत्म होती हैं? 7 टॉफी। अब आपसे क्या कहा है? तो तीनों मिलकर टॉफी खाएं तो कितना समय लेंगे? तो बताओ कितना समय लगेगा? सर डिवाइड कर दिया जाए। किसको किसको? टोटल टॉफी कितनी है? 24। इसमें भाग लगा दें किसका? 7 का। यही होगा। चलो करते हैं डिवाइड। 7 से काटो जरा। 7 से 3 बार 21, क्या बचेगा? 3 बचेगा और अपॉन में कितना आएगा? 7। यही होगा। 3:3/7 डेज। कितना समय लग जाएगा? 3:3/7 डेज का समय लग जाएगा। सिंपल है। कुछ चीजें दिमाग में बैठ रही हैं, बना पाएंगे हम। सिंपल है ना? चलो चलते हैं आगे। बहुत ही आसान तरीका है इस चैप्टर को पढ़ने का, ये टॉफी वाला पैटर्न। देखिए जरा इसको बनाते हैं। बनाइए, कीजिए जरा कोशिश। बन पाएगा क्या? सिंपल है, लग पाएगा लॉजिक? लग पा रहा है? क्या कह रहा है? देखिए, राहुल, अजय और सुरेश अलग अलग किसी कार्य को 20 डेज, 40 डेज और 60 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें, इनको साथ में काम करा दो तो कितना समय लगेगा और ये काम खत्म हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्या किया जाए? कहा है राहुल, सेकंड कौन है? अजय, सुरेश। कितना कितना समय लेते हैं? ये लेता है 20 डेज, ये लेता है 40 डेज और ये लेता है 60 डेज।
चलो एलसीएम बनाया जाए, मतलब टोटल वर्क बना लें, कितना बन रहा है, टोटल टॉफियां कितनी सर 60 में यदि हम डिवाइड करते हैं 20 का तो हो जाएगा, लेकिन 40 से नहीं कटेगा, तो क्या करें 60 का नेक्स्ट मल्टीपल, 60 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है 120, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 40 से भी हो जाएगा, तो एलसीएम क्या बनेगा 120 बन गया, एलसीएम बन गया 120। यहां तक ठीक है, चलें आगे। चलो राहुल 20 दिन में 120 टॉफी, तो एक दिन में टॉफी, राहुल 20 दिन में 120 टॉफी, तो एक दिन में कितनी टॉफी 6, यही आएगा। अजय 40 दिन में जो है 120 टॉफी, तो एक दिन में कितनी टॉफी 3। सुरेश 60 दिन में 120 टॉफी, तो एक दिन में कितनी 2, यही आएगा। ये बन गया आपका एफिशिएंसी, मतलब वनडे वर्क, एफिशिएंसी मिल गई, वनडे वर्क मिल गया वनडे वर्क। चलें आगे। अब कहा है कि तीनों मिलकर काम करते हैं, यही बोला है, तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितना समय लगेगा, तो राहुल, अजय एंड सुरेश का वनडे वर्क, देखिए कितना हो जाएगा, ऐड कर ले तीनों को, तो राहुल खाएगा 6 टॉफी, अजय खाएगा 3 और सुरेश खाएगा 2, तो कितना हो रहा है 6, 3 और 2, कितना हो जाएगा 11। एक दिन में कितनी टॉफियां खत्म होने लगेंगी, 11 टॉफी खत्म होंगी, 20 से डिवाइड किया 6, 40 से 3 और 60 से 2, कितना हो जाएगा 11 टॉफी, एक दिन में 11 टॉफी लगेंगी। तो टोटल देखो टॉफी खत्म होने में कितना समय लग जाएगा, सर टोटल 120 है, कितनी टॉफी है 120, और एक दिन में कितनी खत्म हो रही है 11, तो देखो कितना समय लग रहा है, भाग लगाओ इसका, 11 से कितना, एक बार 11, क्या बचेगा 1, मतलब 10 बनेगा, 10 में भाग जाएगा नहीं तो भाग ना जाने की 0, और फिर कितना बचेगा 10/11, यही आएगा। चलो कितना समय लग जाएगा 10:10/11 डेज, कितना लगेगा 10 सही 10/11 दिन, 10:10/11 डेज का जो है समय लग जाएगा। चलें आगे देखें, नेक्स्ट बना पाएंगे, आसान है। चलो देखो जरा इसको बनाओ, ध्यान से रीड करो फिर बताओ क्या आएगा। बन पाया, लगाया जाए लॉजिक। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में, ए और बी जब साथ में काम करते हैं तो 9 डेज का टाइम लगता है, और ए अकेले करता है तो 12 डेज का टाइम लगता है। तो कह रहा है बी अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा। अब यहां पर आप एक बात बताइए, अभी तक हमने जो किया क्या करते थे, सिंगल सिंगल व्यक्ति जो है वो हमें बताता था और फिर कहता था साथ में मिलकर कितने समय में, लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए स्टार्टिंग में एक आपको ग्रुप दिया है, ग्रुप दिया है, देखो पहले ग्रुप में कौन है ए और बी, ए और बी एक ग्रुप दिया है कि ए और बी जब ग्रुप में आते हैं दोनों तो कितना समय लेते हैं 9 डेज का टाइम लेते हैं, और जब ए अकेले काम करने आता है तो कितना समय लेता है, ए अकेला आता है तो 12 डेज लेता है, यही चल रहा है। मतलब ए और बी दोनों टॉफी मिलकर खाएं, दोनों मिलकर टॉफी खाएं तो 9 दिनों में टॉफी खत्म कर देते हैं, यही चल रहा है। और ए अकेला खाए तो 12 दिन टॉफियां चल जाती हैं, 12 दिन में खत्म होती हैं। तो सबसे पहले क्या करें एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम बनाओ, कितना आएगा 9 से 12 कटेगा नहीं, 12 का अगला मल्टीपल 24 कटेगा नहीं, अगला मल्टीपल 36 कट जाएगा, तो टोटल वर्क मिला, टोटल मिल गया सर कितना, टोटल हो गया 36, टोटल वर्क कितना हो गया 36। अब ए और बी मिलकर 9 दिनों में 36 टॉफी, तो एक दिन में कितनी टॉफी 4, और ए अकेला 12 दिन में 36 टॉफी, तो एक दिन में कितनी 3 टॉफी, ये क्या बन गया वनडे होगा, वनडे वर्क, ये है सर वनडे वर्क। अब एक बात बताओ आप, ए और बी दोनों आए तो इन्होंने 4 टॉफी खा ली, कितनी टॉफी खा ली इन्होंने 4 खा ली, ए और बी ने कितनी खाई 4, और यदि ए अकेला आया तो उसने कितनी खाई 3, यदि ए अकेला 3 खाता है तो ए की एफिशिएंसी 3 हुई, ए की एफिशिएंसी 3 मतलब ए की क्षमता है कि वो 3 ही टॉफी खा सकता है, उससे ज्यादा टॉफी वो नहीं खा सकता, नहीं खा पाएगा, ए नहीं खा पाएगा। ए जब बी के साथ आया था तब उसने कितनी, दोनों ने मिलकर 4 टॉफी खाई,
जबकि ए अकेला कितनी खाता है 3। भाई ए की जो एफिशिएंसी है वो तो 3 है ना, ए की क्षमता तो 3 टॉफी की है, लेकिन जब वो बी के साथ आया था तो टॉफियां 4 खत्म हुई थी, तो एक टॉफी कहां गई, एक एक्स्ट्रा गई ना, क्यों, ए तो 3 खा सकता है, फिर एक एक्स्ट्रा गई क्योंकि बी साथ में था तो 4 खत्म हुई थी, तो एक टॉफी किसने खाई होगी, बी ने खाई होगी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बी का वनडे वर्क निकाल सकते हैं। निकल जाएगा कैसे, बी का वनडे वर्क कैसे निकलेगा, बी का वनडे वर्क निकाल पाएंगे, निकल जाएगा सर। कैसे निकलेगा देखो, निकालते हैं बी का वनडे वर्क। ये कंसेप्ट के जैसे इनको यूज करना है, इसलिए मैं थोड़ा सिस्टम में लिख दे रहा हूं कि बी का वनडे वर्क क्या बनेगा, बनेगा सर ए और बी का वनडे वर्क, ए और बी का वनडे वर्क, इससे माइनस कर लें किसका, ए और बी से किसका माइनस कर दें, ए का वनडे वर्क, ए का वनडे वर्क, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी का वनडे वर्क मिल जाएगा। करो माइनस, ए और बी का वनडे वर्क क्या है 4 और बी का वनडे वर्क क्या है 3, तो क्या आ जाएगा 1। तो यहां से हमें मिल गया ए और बी का वनडे वर्क 3 और ए का वनडे वर्क ए और बी का वनडे वर्क 4 और ए का वनडे वर्क 3, तो बी का वनडे वर्क क्या आएगा 1। अब बी एक दिन में कितनी टॉफी खा रहा है, एक, देखो बी एक दिन में कितनी टॉफी खा रहा है, एक, बी ने एक दिन में एक खाई, ए और बी दोनों आए तो 4 खाई और ये अकेला आया तो 3 खाई, तो बी ने कितनी खाई होंगी, एक, क्योंकि 4 जब खत्म हुई तब भी ए ने तो 3 ही खाई होंगी, तो बी ने कितनी खा ली, एक। अब बी ने एक टॉफी खाई एक दिन में, तो बी का वनडे वर्क हमें मिल गया, कितना मिल गया, वनडे वर्क क्या मिल गया, एक दिन में जो बी है वो एक टॉफी खाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेले, क्या कह रहा है, बी अकेले उस काम को करे तो कितना समय लेगा, बी अकेले से काम करवाना है, मतलब सारी की सारी टॉफियां किसको खिलानी है, बी को खिलानी है, तो चलो खिलाते हैं। कितना समय लेगा, टोटल टॉफियां हैं कितनी हमारे पास, टोटल टॉफियां हैं सर हमारे पास 36 है, और एक दिन में कितनी खत्म होती है, एक, तो पूरी खत्म होने में कितना समय लगेगा, 36 डेज का ही समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 36 डेज का, कितना समय लग जाएगा, 36 डेज, यही लगेगा। चलो चलें आगे, देखिए बिल्कुल वही पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी हमने नया नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी बदल गई है, टाइप बदल गया है, टाइप बदला है, लेकिन हमने पैटर्न बिल्कुल सेम फॉलो किया है, उसी पैटर्न पर हमने क्वेश्चन बनाया है, बन जाएगा। चलो चलें आगे, देखा जाए नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट, देखो जरा क्या चाहता है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा है सर यदि मोनू और सोनू मिलकर, क्या कहा था, मोनू और सोनू यदि ये दोनों मिलकर टॉफी खाते हैं तो कितना समय लगता है, 12 दिन, और यदि मोनू अकेले, और यदि मोनू जो है वो अकेले टॉफी खाता है तो लगते हैं 18 दिन, यही चल रहा है। चलो अब सबसे पहले क्या निकाल लें हम, टोटल वर्क, चलो निकालते हैं, कितना आएगा सर, 18 जो है उसमें भाग जाएगा नहीं 12 से, 18 का अगला मल्टीपल 36, 12 से कट जाएगा, तो यहां से हमें मिला टोटल वर्क कितना, 36, 36। अब यदि मैं 12 से भाग लगाऊं 36 में, क्यों सर, क्योंकि मोनू और सोनू 12 दिन में 36 टॉफी खाते हैं, तो एक दिन में कितनी खाएंगे, 3, और मोनू एक दिन में कितनी खाएगा, 18 से 2 बार 36, यही आएगा, यही बनना है। अब आप ये बताओ, हम थोड़ा कम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, हमसे कहा है कि जब मोनू और सोनू दोनों आए खाने पर, मोनू और सोनू दोनों खाने पर आए तो इन्होंने कितनी टॉफी खा ली, 3, और जबकि मोनू अकेला कितनी खा सकता है, 2, मोनू 2 ही खा सकता है, जबकि ये दोनों मिलकर कितनी खा जाते हैं, 3। जब मोनू सर 2 ही खा सकता है और ये दोनों आते हैं तो 3 खत्म होती हैं, तो बाकी किसने खाई होंगी, सोनू ने, मिल जाएगा सोनू का वनडे वर्क, मिल पाएगा सोनू का वनडे वर्क, क्या आ जाएगा, माइनस कर लें, किससे किसको, 3 - 2 हो जाएगा, ये 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 1 1। तो यहां पर हमें पता चला कि सोनू एक दिन में एक टॉफी खा सकता है, कितनी खा सकता है, एक खा सकता है। अब कहा है कि सोनू अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा,
तो सोनू अकेले को टॉफियां खिला दो, सारी हैं कितनी 36, 36, तो कितना समय लगाएगा, क्या टाइम लगेगा, 36 में भाग लगा दो, किसका, एक दिन में खाता है एक, तो कितना समय लगाएगा 36 दिन, समय भी कितना लगेगा 36, यही लगेगा। चलो चलें आगे, बढ़ा जाए आगे, सेम है, देखो बना लोगे, देखो जरा इसको बनाओ, ये थोड़ा डिफरेंट है, करो कोशिश। बन पाया, क्वेश्चन रीड कर पाए, चलो चलते हैं, क्वेश्चन रीड हो गया, कोशिश करते हैं बनाने की। चलो देखो यहां आ जाओ, सबसे पहले हमसे कहा कि ए तथा बी, ए तथा बी मतलब ये तो ग्रुप है सर, ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में, फिर कह रहा है बी तथा सी मतलब ये भी एक ग्रुप है, बी और सी, फिर कह रहा है सी और ए, ये भी एक ग्रुप है ना। हमसे कहा है कि यदि ए और बी आए, कौन कौन आ जाएं, ए और बी आ जाएं, पहला ये ग्रुप आ जाए तो कितना समय लेता है, ए और बी लेते हैं 12 दिन, कितना समय लगता है 12 दिन। यदि बी और सी आ जाएं, दूसरा वाला ग्रुप बी एंड सी, ये दोनों आ जाएं तो कितना समय लेते हैं ये दोनों, 8 दिन। और यदि सी और ए आ जाएं तो, यदि सी और ए आ जाएं तो ये कितना समय लेते हैं, ये लेते हैं सर 9 दिन, यही है। तो देखो क्या हम पहले ये पता कर लें कि टोटल टॉफियां कितनी, ए और बी 12 दिन में टॉफी खत्म कर रहे हैं, बी और सी 9 दिन में और ए और सी 9 दिन में, तो बताओ पहले टोटल टॉफी बना लें कितनी हो रही हैं। तो देखो क्या 9 में डिवाइड होगा, नहीं होगा सर, 18 नहीं, 27 नहीं, 36 36 इससे कट जाएगा 12 से, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। फिर सर क्या करें, और आगे जाओ, कौन कटेगा, 9 बार 72, 72 8 से कट जाता है, 12 से भी कट जाता है, तो एलसीएम क्या बन जाएगा 72, क्या बन गया एलसीएम 72, मतलब टोटल टॉफियां कितनी हो गई 72, 72, टोटल टॉफी हो गई 72। अब यदि टोटल टॉफी 72 हैं तो ए और बी 12 दिन में 72 टॉफी, तो एक दिन में कितनी खाएंगे 6, बी और सी 8 दिन में 72 टॉफी, तो एक दिन में कितनी खाएंगे 9, और ए और सी एक दिन में 9, तो कितनी खाएंगे 9 इंटू 8 72, यही खाएंगे। चलो हमें क्या मिला, वनडे वर्क मिला, वनडे वर्क मिला, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये वनडे वर्क तो है, ये वनडे वर्क तो है, लेकिन 6 टॉफी किसने खाई, ए और बी ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर खाई 6 टॉफी, तो यहां पर थोड़ा सा चेंजेस है, क्या, ए और बी ने मिलकर खाई हैं 6 टॉफी, फिर बी और सी ने मिलकर खाई हैं कितनी टॉफी, 9 टॉफी, और फिर सी और ए ने मिलकर खाई हैं कितनी टॉफी, 8 टॉफी। तो यहां पर तीनों को यदि जोड़ दें तो 6 + 9 + 8 यही आना है, लेकिन देखो यहां पर ये लोग तो डबल डबल आ गए, देखो जरा ध्यान दो, ए कितने बार आया 2 बार, बी कितने बार आया 2 बार, सी कितने बार आया 2 बार, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2a + 2b + 2c, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लें, है ना, तो 9 और 8 कितना 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, यही बनेगा। चलो चलें आगे, अब यहां पर भाई 2 बार तो ए लिखा है, 2 बार बी लिखा है, 2 बार सी लिखा है, तो क्या करें सर, कॉमन ले लो, ले लिया, क्या बचेगा a + b + c, यही तो हमें चाहिए था कि तीनों का वनडे वर्क क्या आ रहा है, तो देखो क्या आ जाएगा 23/2 आएगा, और इसको यदि हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, देखो 2 से 1 बार 2, 1 बार 2 और 5 बार 10, यही आएगा। तो जो है ABC का वनडे वर्क ये हट गया अब यहाँ से, है ना, क्योंकि हमने वहां लिख दिया इसको नीचे, तो ABC का वनडे वर्क क्या आया 11.5। अब हमसे कहा है कि तीनों मिलकर एक दिन में कितनी टॉफी खा रहे हैं, 11.5 टॉफियां खा रहे हैं, तो हमसे कहा है कि यदि तीनों मिल जाएं तो उस काम को करने में कितना समय लेंगी, कितना है काम 72, तो समय कितना लेंगे, देखो समय लेंगे 72 को डिवाइड कर दें किससे 23/2 से, इसी से करना है,
तो बराबर ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 72 इंटू 2/23, यही बनेगा। तो ये हो जाएगा सर 144 डिवाइड बाय 23। तो इसको भाग लगा दिया जाए, तो 144 में भाग लगाओ 23 का, कितने बार कटेगा 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार देखते हैं, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 2 12 और 1 13, यही बनेगा। 7 से काटते तो ज़्यादा हो जाता। चलो कितना बच रहा है 8 और 6 14, ये कितना बचा है 3, ये खत्म ये खत्म। तो आंसर क्या बन जाएगा 23 और 6, 6 सही 6/23 दिन। क्या आंसर बन जाएगा 6:6/23, यही बनेगा, ये बन जाएगा। अच्छा ये बताओ ये क्या आया, ये तीनों का आया, ये तीनों मिलकर करेंगे तो इतना समय लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ने तो एक बात और पूछी है, क्या कि बी अकेले यदि करे तो उस काम को होने में कितना समय लगेगा। बी अकेला करेगा तो कितना समय लगेगा। तो क्या किया जाए, देखो बी से अकेले करवाते हैं। सर बी से अकेले कैसे करवाएं, ये तो समझ नहीं आ रहा। तो क्या करना है, देखो यहाँ आओ, यदि ये तीनों आते तो बताओ कितना समय लेते। ये तीनों आते तो एक दिन में 11.5 टॉफी खाते। कितनी खाते 11.5, एक दिन में 11.5 खाते। लेकिन हमें क्या चाहिए बी का हिसाब, तो इसमें से ए और सी को क्या करें हटा दें। तो देखो ए और सी एक दिन में कितनी खाते हैं, सर ए और सी एक दिन में खाते हैं 8, कितनी खाते हैं 8 टॉफी। तो क्या हमें पता चल सकता है कि बी एक दिन में कितनी खाता होगा, चल जाएगा पता। तो पता चल जाएगा बी का वनडे वर्क क्या बनेगा, देखो बी का वनडे वर्क क्या बन जाएगा, बी का वनडे वर्क निकाल सकते हैं, निकल जाएगा कैसे 11.5 में से ये 8 घटा दें, यहां लिख लें। देखो बी का वनडे वर्क क्या बन जाएगा, बी का बनेगा वनडे वर्क, बी का बनेगा बनेगा हम जो है 11.5 से कितना माइनस कर लें 8, तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा 3.5, 3.5 यही आएगा। चलो 3.5 क्या हुआ वनडे वर्क। अब हमें पता था कि तीनों मिलकर करते हैं, तो तीनों मिलकर खाते हैं तो 11.5 टॉफी खत्म होती है और ए और सी एक दिन में 8 खा सकते हैं। तो बची हुई कौन खाएगा, बची हुई खाएगा बी। हमसे पूछा है पूरा काम बी से करवाना है, कितना 72। तो देखो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लग जाएगा 72 करवाना है किससे, बी से। और बी का वनडे वर्क क्या है 3.5, पॉइंट हटाओ, पॉइंट को हटाया जाए, पॉइंट हटेगा ऊपर 0, देखो कट रहा है क्या 5 से 7 बार 35, 5 से 1 बार 5, फिर 2 बचेगा 4 बार 20, फिर 4 बार 20, 7 से काटेंगे तो 2 बार 14 और भाग ना जाने की 0, ठीक है ना। और क्या बचता है 4/7, ये समय लगेगा कब, जब भी अकेला करेगा, ठीक है ना। चलो चलें आगे, चलते हैं, देखो इसको क्या कह रहा है, सेम है क्वेश्चन, ध्यान से बनाओ क्या आएगा। आया सॉरी, हाँ है ए और बी कितना समय लेते हैं 18 डेज, बी और सी कितना लेते हैं 24 डेज, और ए तथा सी कितना लेते हैं 36 डेज, यही होता है। तो क्या किया जाए, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल ले। चलो इनका एलसीएम कितना आएगा 72, चल जाएगा, चल जाएगा सर, आ जाएगा। तो 18 से भाग लगाओ 4 बार, 24 से 3 बार और 36 से 2 बार, यही बनेगा वनडे वर्क। अब हम यहां डायरेक्ट लिखेंगे सर, कैसे डायरेक्ट, देखो यहां लिखेंगे हम ए बी तथा सी का, ए बी तथा सी का वनडे वर्क। सर डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे ना, हमें पता तो चल गया कि ये 2-2 बार आता है, 2-2 बार आ रहा है, कैसे आ रहा है ए और बी,
फिर ए और सी तो ए 2 बार हुआ, ए और बी और सी बी 2 बार हुआ, सी और सी आ रहा है 2 2 बार। तो क्या कर सकते हैं, तीनों को जोड़ लें, 4 + 3 7 + 2 9 होगा। तो कर सकते हैं हम डायरेक्ट 4 + 3 7 + 2 9, और क्या करना है, आधा। क्यों करना है आधा, क्योंकि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। ये देखो था, यहां पर 2 2 बार आए थे, फिर हमने 2 लिखा था और फिर 2 को कॉमन करके डिवाइड में भेजा था। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही डिवाइड करेंगे। 4 3 7 2 9, और 9 को 2 से भाग लगाओगे, कितना आएगा, 4.5 आएगा। एक दिन में कितनी टॉफी खाएंगे, 4.5 टॉफी, 4 टॉफी पूरी और 1 टॉफी आधी, यही कहा है। अब हमसे कहा है कि बताओ समय कितना लग जाएगा। तो समय देखते हैं कितना लग जाएगा। देखो जरा, टोटल हमारे पास कितनी टॉफियां हैं, 72। टोटल टॉफियां हैं 72, और एक दिन में कितनी खाते हैं, 9/2। यही चल रहा है, पलट दो इसको। तो 72 इंटू 2/9, यही हो जाएगा। 9 से काटेंगे 8 बार 72, इंटू हो जाएगा 8 इंटू 2 16। कितना समय लग जाएगा, 16 डेज। क्या समय लगेगा, 16 डेज। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जो है, देखो क्या पूछा है, सी अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा। तो सर सी अकेले का कैसे निकालें, तो निकल जाएगा सी अकेले का कैसे, ए बी सी से, ए बी और सी से क्या घटा दें, ए बी घटा दें। ए बी कितना है, 4, इससे माइनस कर दें किसको, ए बी को। कर सकते हैं, कर दो। देखो ए बी सी का वनडे वर्क क्या आया है, 4.5। कितना आया है, 4.5। और देखो ए और बी का वनडे वर्क कितना है, ए और बी का वनडे वर्क क्या है, 4। तो इससे 4 माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, 0.5, यही बच रहा है। तो आधी टॉफी खाता है कौन, सी। सी कितनी खाता है, आधी टॉफी एक दिन में। तो सी को सारी टॉफियां खिला दो। सी का वनडे वर्क आया, सी का वनडे वर्क कितना आया, सी का वनडे वर्क कितना हो जाएगा, 0.5। तो पूरा काम करने में सी को कितना समय लग जाएगा, पूरा काम है कितना सर, 72। तो 72 में भाग लगा दो किसका, 0.2, सॉरी 0.5। तो क्या आ जाएगा, आधे का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 144। कितना समय लग जाएगा, 144 डेज, यही लगेगा। चलो चलें आगे, बन जाएगा, सिंपल है। क्या दिक्कत थी, बस यहाँ पर जो है 2 कॉमन आता है और वो डिवाइड में जाता है। चलें आगे, देखो नेक्स्ट बनाओ, इसको बनाया जाए। अच्छा ये रिपीट हो गया, देखो सेम क्वेश्चन। इसको देखा जाए क्या कहता है। देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिफरेंट टाइप है जो आपके सामने है। देखा जाए, देखो कहा है ए बी और सी अलग अलग काम करते हैं। ए बी और सी अलग अलग काम करते हैं, तो कितना समय लेते हैं, 11, दूसरा लेता है 20, और तीसरा लेता है 55, यही लेते हैं, ये समय लगता है। तो सबसे पहले सर एलसीएम बना लें, टोटल वर्क पता कर लें कितना है, कितना आएगा, 55 तो कटेगा नहीं, 55 का डबल 110, 110 काट सकते हैं क्या, नहीं कटता सर 20 से। फिर कहाँ जाएं, 220, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बन गया हमारा एलसीएम। एलसीएम मिला, तो ए 11 दिन में 220 टॉफी, तो एक दिन में कितनी, 11 से 2 बार 22, 0। और बी एक दिन में कितनी, 2 से 1 और 1 11, सी कितनी, 4, 55 से 4, यही आएगा। तो ये मिल गया हमें वनडे वर्क, मिला वनडे वर्क, वनडे वर्क आ गया। अब हमसे कहा है यदि बी और सी एकांतर दिन पर एक ही मदद करें। तो देखो यदि बी और सी मदद करेंगे, एकांतर मतलब एक के अंतर से, बी और सी जब मदद करेंगे एक के अंतर से, तो फर्स्ट डे का हिसाब बताओ। फर्स्ट डे कौन आएगा काम पर, सर ए आएगा और बी आएगा। ए की मदद कौन करेगा, बी। तो ए एक दिन में कितनी टॉफी खा जाएगा, सर ए खा लेगा 20, खाएगा, ए खाएगा 20 टॉफी। और बी कितनी खाएगा, बी खाता है सर 11, कितनी खत्म हो जाएंगी, 31, 31 टॉफियां खत्म होंगी। सेकेंड डे का हिसाब बोलो, सेकेंड डे क्या हिसाब बनना है, सेकेंड डे ए आएगा और ए की मदद करने कौन आएगा, सी। ए खाएगा 20 टॉफी और सी खाएगा कितनी, 4 टॉफी। देखो सी का क्या हिसाब है, 4 टॉफी, कितनी खत्म हो जाएंगी, 24, यही होंगी 24 टॉफी।
अब आपसे कहा जाए कि जो है बता दो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, तो सर यहां से हमें पता चला कि 2 दिनों में 2 दिन हो गए फर्स्ट डे और सेकंड डे, तो यहां से हमें पता चल रहा है 2 डेज वर्क क्या बन रहा है, 2 डेज वर्क बन रहा है हमारा कितना 31 + 24 कितना हो रहा है 55। 2 दिन का काम कितना बन रहा है 55। तो सर लेकिन हम वन डे वर्क निकालते थे, तो वन डे वर्क यदि निकालें तो 55 को हाफ कर लें क्या, नहीं, अल्टरनेट काम जब होता है ना तो हाफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं बताता हूं, देखो क्यों नहीं कर सकते। पहले दिन कितना होता है 31 और दूसरे दिन 24, देखो क्यों नहीं कर सकते। पहला दिन आया फर्स्ट डे, ठीक है ना, फर्स्ट डे जब आएगा तो कितना काम होगा 31 होगा। फिर हमारा आएगा सेकेंड डे, तो बताओ सेकेंड डे कितना होगा 24, यही होगा। फिर आएगा हमारा थर्ड डे, आएगा थर्ड डे जब आएगा तो फिर 31, जब फोर्थ डे आएगा तो कितना होगा 24, फिर जब फिफ्थ डे आएगा तो फिर 31, फिर सिक्स्थ डे आएगा तो फिर 24, फिर सेवन्थ डे आएगा तो फिर 31 और एट्थ डे आएगा तो फिर 24। देखो कितना हो गया, जरा गिन तो ले, काउंट तो कर ले सर। 31 और 24 55, 55 110, फिर 55, फिर 55 हो गया 110, तो टोटल कितना हो गया 200, सॉरी 220 हो गया, 220 कंप्लीट हो गया। हाँ सर कंप्लीट हो गया। और देखो समय कितना लग गया 8 दिन, कितना समय लगा 8 डेज लगे, 8 दिन, 8 दिन लग गए। लेकिन यदि मैं इसको हाफ कर लेता, मैं वन डे वर्क निकालता, यदि मैं वन डे वर्क निकालता तो वन डे वर्क क्या आता 55 डिवाइड बाई 2, यही करना पड़ता। यदि मैं 2 से काटूं तो 2 बार 4, 7 बार 14 और 5 बार 10, यही आएगा। एक दिन में कितना काम आएगा 27.5। लेकिन देखो क्या किसी भी दिन 27.5 वर्क हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो वास्तविकता तो कुछ और ही चल रही है। फिर हम 27.5 कैसे लिख लें, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है ना, ये नहीं कर सकते। फिर क्या करना है, चलो वापस वहीं चलते हैं। क्या किया जाए सर, यहां पर जब हम बात करते हैं एक दिन की तो एक दिन से हम डिवाइड करते थे। अच्छा एक दिन जब हमारे पास नहीं होता, हमारे पास 30 दिन होते हैं, तो हम 30 दिन को 30 दिन ना बोलकर क्या बोल देते हैं, एक महीना। जब हमारे पास 7 दिन होते हैं तो हम 7 दिन को 7 दिन ना बोलकर बोल देते हैं एक सप्ताह, 1 वीक बोल देते हैं। हम 365 डेज को एक साल बोल देते हैं, 1 ईयर। तो क्या मैं यहां पर 2 दिन को कुछ नाम नहीं दे सकता, मैं 2 दिन के काम को क्या बोल दूं, एक पेयर बोल दूं या एक स्लॉट बोल दूं, है ना। तो एक पेयर मैंने बोल दिया या एक स्लॉट मैंने इसको नाम दे दिया। तो एक पेयर में कितना काम हो रहा है 55, यही हो रहा है। एक पेयर में कितना काम हो रहा है 55, तो टोटल काम हमें कितने दिन में हो जाएगा, देखो टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम है कितना 220 टॉफी है। और एक पेयर में कितनी खत्म हो रही है 55, एक पेयर में होती है सर 55 टॉफियां खत्म। तो टोटल कितना समय लगेगा, टोटल लगेंगे सर 4 पेयर, कितने पेयर लग जाएंगे 4 पेयर। और एक पेयर में कितने दिन है 2 दिन, एक पेयर में कितने दिन थे 2 दिन, तो टोटल कितना समय लग जाएगा 8 दिन लगेगा, 8 दिन का। ये कर सकते हैं हम, क्या करना होगा, हमें 2 डेज का एक पेयर मानना होगा। सर यदि 2 डेज की जगह 3 डेज होते तो हम 3 डेज का एक स्लॉट मान लेते, 4 डेज होते तो 4 डेज का एक स्लॉट मान लेते, जो आंसर आता उसमें इनटू कर लेते बाद में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब यहां पर जब कभी भी बात होगी अल्टरनेट काम करने की, जब कभी भी अल्टरनेट की बात होगी तो हमेशा ध्यान रखिए हम 2 दिन के काम को आधा करके एक दिन का नहीं बना सकते, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली क्या चल रहा है देखो, प्रैक्टिकली फर्स्ट डे 31 ही होगा, सेकेंड डे 24 ही होगा, फिर थर्ड डे 31 ही होगा, यही चलेगा। हम उसको बोल दें कि 27.5 हो रहा है वनडे में, तो ये वास्तविकता नहीं चल रही है, वास्तविकता ये चल रही है, ठीक है ना। तो ये इसी पैटर्न पे काम करेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट सेशन में टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।